हेलो दोस्त, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के समुद्री तटों के नाम और भारत के जितने समुद्र तट के बारे में हैं वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक ये हमारा समुद्री तट है। क्या? गुजरात से लेके ये पश्चिम बंगाल तक हमारा समुद्री तट है। इस साइड समुद्र है अरब सागर, इस साइड है बंगाल की खाड़ी, इस साइड है हिंद महासागर। तो हमारे भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इस एरिया को प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप 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 का मतलब यही होता है कि तीन ओर, स्थल का वह भाग जो तीन ओर से, क्या? स्थल का वह भाग जो तीन ओर से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो, पानी से घिरा हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है तो हमारा अरब साइड वाला समुद्र है, ये जो है तो हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। और ये हमारा भारत इधर पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये तीनों साइड पानी ही पानी है। एक साइड सिर्फ स्थल है, इसलिए इस एरिया को प्रायद्वीप भारत भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा। तो थोड़ा हम बता देते हैं। प्रायद्वीप तो समझ गए, तो हम द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? तो थोड़ा द्वीप के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। स्थल खंड का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। ठीक, स्थल खंड का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। जैसे अंडमान, ये जो है तो यहाँ चारों ओर क्या है? पानी ही पानी है। ये बीच में स्थल खंड दिख रहा है तो क्या है? द्वीप। ठीक। और जो यहाँ छोटा छोटा ये दिख रहा है, ये यहाँ जहाँ पानी उनी, यहाँ स्थलखंड, यहाँ यहाँ यहाँ, तो बीच में पानी से बोलते हैं द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक में। गुजरात में यहाँ कच्छ की साइड, तो इधर क्या बोलते हैं? कच्छ का तट। और गुजरात से ये महाराष्ट्र तक, ये गुजरात से महाराष्ट्र तक काठियावाड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। और महाराष्ट्र से गोवा, हल्का कर्नाटक, यहाँ पे क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। और यहाँ कर्नाटक का एक भाग है, यहाँ बोलते हैं कोनार तट। याद रखिएगा, इस एरिया में बोलते हैं कोनार तट। और यहाँ से महाराष्ट्र से गोवा और हल्का कर्नाटक, यहाँ बोलते हैं कोंकण तट। ठीक। और एक केरल, कर्नाटक से यहाँ केरल तक क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और ये तमिलनाडु से यहाँ आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से यहाँ उड़ीसा के यहाँ तक क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। और इधर उड़ीसा के पास इसको बोलते हैं उत्कल तट। और यहाँ पश्चिम बंगाल में दीघा तट। तो एक बार और बता दे रहे हैं, ये जो कच्छ का रण यहाँ, इसे बोलते हैं कच्छ का तट। यहाँ बोलते हैं गुजरात से महाराष्ट्र तक काठियावाड़, यहाँ महाराष्ट्र से गोवा कर्नाटक तक कोंकण तट। और ये यहाँ कर्नाटक का कुछ भाग है, यहाँ क्या बोलते हैं? कोनार तट। ठीक। और एक कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट। तो यहाँ तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट। और यहाँ आंध्र प्रदेश से यहाँ उड़ीसा तक
उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा में क्या बोलते हैं उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल में दीघा तट। तो याद रखिएगा। तो जैसे क्या हो गया, आप लोग बोलेंगे कच्छ का जिस साइड रण है उस साइड कच्छ का तट, और गुजरात से महाराष्ट्र तक क्या बोलते हैं कठियावाड़, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक में क्या बोलते हैं कोरोमंडल तट नहीं, कठियावाड़ तट। मेरे मुंह से कोरोमंडल निकल रहा है, कठियावाड़ तट। और यहाँ क्या बोलते हैं कोंकण तट, और इधर क्या बोलते हैं कर्नाटक एक साइड है कोनार तट, और इधर केरल के पास मालाबार तट, और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा में उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल में दीघा तट। तो ये हो गया। सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? सर्वाधिक यानी कि समुद्र से सर्वाधिक जो है तो तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है? तो कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। फिर इसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद कौन सा है? तमिलनाडु। फिर इसके बाद कौन है? महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? केरल। केरल के बाद कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद गोवा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यदि आ जाए पहला नंबर, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, गोवा नौवां। नौवां। ठीक, तो गुजरात फर्स्ट हो गया, वो आंध्र प्रदेश सेकंड हो गया, तमिलनाडु तीसरा हो गया, और महाराष्ट्र चौथा हो गया, और पाँचवा केरल, छठवां हो गया उड़ीसा, सातवां हो गया कर्नाटक, आठवां हो गया पश्चिम बंगाल, नौवें नंबर पे गोवा। ठीक, तो यहाँ पे यदि पूछे कि सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा समुद्र से लगने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक तटरेखा बनाने वाला राज्य गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद तमिलनाडु। तीन चीज़ याद रखिएगा। ठीक, यदि भारत में पूछे भारत में सर्वाधिक तटरेखा बनाने वाला कौन सा शहर है, उसका नाम बताइए। तो यदि संपूर्ण भारत में देखा जाए तो हमारा क्या? अंडमान और निकोबार। ठीक, अंडमान और निकोबार इसका जो है तो सर्वाधिक है, फिर इसके बाद गुजरात का है। ठीक, तो यदि संपूर्ण भारत में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार लगाएंगे, और यदि गुजरात में सिर्फ भारत बस में पूछा जाए, यदि संपूर्ण न पूछा जाए, केवल पूछे भारत के, यदि इस प्रकार पूछा जाए कि भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक तटरेखा बनाती है, ठीक, ऐसे कि भारत के वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक समुद्री सीमा से लगा हुआ है, इस प्रकार पूछ सकता है। तो ये हमारा तटरेखा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि तटरेखा की लंबाई कितना है। ये तटरेखा, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। ठीक, कितना है? 6100 किलोमीटर। और यदि हम द्वीप समूहों को मिला दें, यहाँ द्वीप समूह हो गया, ये लक्षद्वीप, यहाँ हो गया अंडमान निकोबार, ये सब मिला के इनको अगर सब मिला दें तो क्या हो जाएगा? 7516। कितना? 7516। ठीक, 7516 ये बिंदी रखा गया, 0.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और
मुख्य भूमि की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। यदि द्वीप समूह को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भारत के समुद्र तटों का नाम याद हो गया होगा। ये भी याद हो गया कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, समुद्र तट की लंबाई कितना है और संपूर्ण भारत की समुद्र तट की लंबाई कितना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।